नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज हम लोग फिज़िक्स से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है ताप का मात्रक, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ताप के प्रचलित 3 मात्रक हैं, जिनमें ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसका संकेत कैपिटल के होता है। इसके अलावे इसके अन्य मात्रक सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसका संकेत के होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि केल्विन एवं सेल्सियस में क्या संबंध होता है। दोनों ही ताप के ही मात्रक हैं। केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। इस मापक्रम पर यानी केल्विन मापक्रम पर बर्फ़ के गलनांक का मान 273.15 होता है। बर्फ़ का गलनांक का अर्थ है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर बर्फ़ पिघलना प्रारंभ करता है। तो केल्विन मापक्रम में बर्फ़ का गलनांक 273.15, जिसको हम लोग लगभग 273 केल्विन मान लेते हैं, होता है, जबकि जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। क्वथनांक यानी वह ताप जिस पर जल उबलना प्रारंभ करता है, अर्थात वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है। तो इनके बीच की लंबाई को यानी 273.15 से लेकर 373.15 के बीच की लंबाई को सेल्सियस मापक्रम माना गया है और यह इसे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273.15 केल्विन के बराबर, तथा जल का क्वथनांक बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 373.15 केल्विन के बराबर होगा। अब आइए कुछ उदाहरण द्वारा सेल्सियस मापक्रम को केल्विन में तथा केल्विन मापक्रम को सेल्सियस मापक्रम में परिवर्तित करके देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। 400 केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित कीजिए, यानी एक तापक्रम है 400 केल्विन, इसको हम लोग को सेल्सियस मापक्रम में परिवर्तित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो इस आधार पर हम लोग ले लेंगे 400 केल्विन बराबर 400 माइनस 273 बराबर, अब 400 में से 273 को घटाएंगे तो 127 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आइए एक अन्य उदाहरण द्वारा सेल्सियस तापक्रम को केल्विन स्केल में परिवर्तित करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करें। तो चूँकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यह 273 केल्विन के बराबर है लगभग। तो इस प्रकार से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 35 प्लस 273 केल्विन, अर्थात इसको जोड़ने पर हो जाएगा 308 केल्विन। इस प्रकार से 35 डिग्री सेल्सियस 308 केल्विन के बराबर होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर